ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है क्वेश्चन। इन्हें हम टेबल फॉर्म क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं, उस टेबल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो, पढ़ने पे ही बहुत ज्यादा क्या लगेगा आपको, कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारे पास एक अलग टेक्निक होती है, एक अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंटली एक एक एंट्री को जैसे अभी तक हम सॉल्व करते हैं करने की कोशिश करेंगे, सो वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म द होल क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम एक एक एंट्री नहीं लेके देखेंगे, हम एक एंट्री के जितने भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी इंपैक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग, वो सारे के सारे क्या करेंगे, एक साथ असेस करने की कोशिश करेंगे। ऑन दैट ग्राउंड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दैट जब मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं तो आप क्वेश्चन को देखते रहें साथ साथ में। सबसे फर्स्ट जब हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए, उसकी क्या ट्रिक है। देखो, सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है आपके पास, एक आपको सिंपल टेबल बनाना होता है। टेबल क्या, यहां आप फर्स्ट कॉलम बनाते हैं जो भी आपके पास फर्म जिस बिजनेस नेम से गिवन होती है वो, फिर हम कॉलम बनाते हैं आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉलम, ठीक है। फिर हम बनाते हैं कॉलम आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, एंड देन लास्ट में जो हमारा सबसे मेन कॉम्पोनेंट विच इज वैल्यू एडेड। बस ये करना होता है, ऐसे टेबल बनाना है, इतना आपको याद रखना है। फर्म ए की इंफॉर्मेशन पहले पुट करते हैं। स्टूडेंट्स एक एक साथ में इंफॉर्मेशन पुट करते जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो स्टूडेंट्स, ए की सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लो क्या है। ए की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, फर्म ए स्पेंट ₹500 करोड़ ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स एंड सोल्ड गुड्स वर्थ ₹600 टू फर्म बी। पहले इतनी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि नॉन फैक्टर इनपुट्स। स्टूडेंट्स नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमें गिवन है नॉन फैक्टर इनपुट्स, कितने के किए फर्म ने, 500 के, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या गिवन था, उन्होंने कहा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹600 टू फर्म बी, तो हमने लिखा सेल्स टू बी, कितने के गुड्स, 600 के, ठीक है। और उसके आगे क्या गिवन है, उसके आगे गिवन है एंड 300 टू फर्म सी, तो सेल्स टू सी कितना है, 300, इजंट इट, ओके। सी, क्या और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है ए के बारे में, नो, नथिंग, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी। तो आउटपुट की वैल्यू 600 प्लस 300, 900, 900 माइनस में 500 कितना हो गया, 400। तो जी हमारे पास ये तो क्वेश्चन में आ गया, ओके हो गया। तो ये हमारा ए का काम हो गया तमाम। ए के साथ और कुछ नहीं कर सकते, बी के पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक चीज नोटिस कर लो, सेल्स टू बी, ए ने बी को बेचा था, पहले ही क्वेश्चन में समझाया था ए ने बी को बेचा था तो बी ने क्या खरीदा था, बी ने क्या किया था, खरीदा था। तो यहां लिखते थे परचेज फ्रॉम ए, कि भाई साहब जो बी है, बी ने ए से खरीदा है सामान, कितने का सामान खरीदा है, 600 का सामान खरीदा है। पहले तो यही हो जाएगा, आगे आप पढ़ेंगे जो गिवन होगा, अब वो पढ़ते हैं। गिवन है फर्म बी whose वैल्यू एडेड इज ₹1000। चलो जी, फर्म बी का वैल्यू एडेड पहले ही दे दिया, कितना, 1000। चलो आगे देखते हैं क्या गिवन है इसके बारे में। ये कहा है फर्म बी whose वैल्यू एडेड इज 1000 करोड़ सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू फर्म सी एंड हाफ टू फर्म डी। इसने दो लोगों को सामान बेचा है, किस किस को, सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू सी एंड सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू डी। तो इसने सी और डी दोनों को सामान बेचा है, लेकिन बात ये आएगी सामान बेचा कितना है, ये तो नहीं लिखा ना, ये हम निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट निकालेंगे कैसे, ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी, ठीक है। पुट करो, वैल्यू एडेड कितना गिवन है, 1000। तो अगर मैं बी के लिए 1000 को पुट कर लूं तो बी के लिए ये कितना हो गया, 1000, ठीक है। इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने के हो गए स्टूडेंट, अगर बी के केस के लिए मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करूं तो कितना हो गया, 600,
है ना, माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू, यही फॉर्मूला स्टूडेंट, यही है। तो इस हिसाब से आईसी इधर आएगा तो 1000 प्लस 600, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 1600, ठीक है। 1600 में से आधा सी का पार्ट है, आधा डी का पार्ट है। रिपीट कर रहा हूं, समझो, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यू एडेड दे रखा था और कहा था ए से सामान 600 खरीदा, और ये कहा था कि भाई जितना भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स में चला गया, और सेल्स दो लोगों को गई है और हाफ हाफ, ठीक है, जितना सी को किया उतना डी को किया। हमें सेल्स ही नहीं पता, तो हमने टोटल पहले सेल्स देखा, निकाल लेते हैं कि भाई कितना उसने आउटपुट बेचा होगा, ठीक है। तो हमने कहा वैल्यू एडेड कैसे आएगा 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600, तो वैल्यू एडेड कितना है 1000 है, आउटपुट की वैल्यू पता नहीं वो 600, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां पे आ जाएगा जिससे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आ सके। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जब अमाउंट हमने निकाला तो 1000 प्लस 600 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1000 प्लस 600 वुड बी 1600, तो 1600 का आधा आधा बांट दिया 800 800, ये बात बी के लिए भी खत्म हो जाती है। चलो अब सी की बात कर लेते हैं जरा। अगर स्टूडेंट्स हम सी की बात करते हैं तो सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अगेन पहली बात सेल्स टू सी है, सेल्स टू सी मतलब सी ने दो लोगों से खरीदा है, किस किस से, परचेज फ्रॉम ए से कितना खरीदा स्टूडेंट्स, देखो 300, ओके, और यहां पे भी वहां को देखा है 800, तो परचेज फ्रॉम बी 800, ये तो समझ में आ गया। अब पढ़ते क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट क्वेश्चन की हमारे पास क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी, फर्म सी डी का हाफ है, ठीक है, इससे तो काम बनेगा नहीं, बाद में कुछ बनेगा तो देखेंगे। एंड फर्म डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड्स, अच्छा भाई फर्म डी ने अपना सारा हाउस होल्ड को बेच दिया, यहां से भी कोई अमाउंट की इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। फुल स्टॉप, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी, जो आउटपुट है फर्म सी का इज इक्वल टू बीज वैल्यू ऑफ आउटपुट, चलो कुछ मिल गया, मतलब फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट और फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, बराबर है। फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था स्टूडेंट्स, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 800 1600 था, राइट, ठीक है। लेकिन ये कहा गया था वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ डी, फर्म सी एंड फर्म डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउसहोल्ड, मतलब सी और डी ने पूरा का पूरा आउटपुट किसको बेचा है, हाउसहोल्ड को, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, सेल्स टू हाउसहोल्ड्स, ठीक है। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके बराबर है, वो सी के बराबर है। जो बिका, किसको बेचा, बिका हाउसहोल्ड्स को बिका, तो कितना बिका 1600 रुपए, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है सी के रिगार्डिंग, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो 1600 माइनस में 8 और 3 11, 1600 माइनस में 1100, ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब सी का भी पूरा का पूरा फॉर्मेट कि भाई सी ने क्या किया, कितना किया, ये सारा हमें गिवन है। चलो अब स्टूडेंट्स बात कर ली जाए किसके बारे में, डी के बारे में, कि भाई डी ने क्या किया है, डी ने भी सब कुछ किसको बेचा है, हाउसहोल्ड को ही। तो पहले तो ये एंट्री कर देते हैं, सेल्स टू हाउसहोल्ड। एक तो ये गिवन है क्वेश्चन में, डी ने कहां से खरीदा है वो भी देख लेते हैं। भाई सेल्स टू डी, बी से खरीदा है, बस फिलहाल तक तो कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है हमारे पास परचेजेस की डी की, तो सेल्स टू हाउसहोल्ड, ठीक है, सॉरी सेल्स टू डी मतलब परचेजेस फ्रॉम बी, बी से खरीदा है, ठीक है। बी से कितने का खरीदा है, बी से 800 का खरीदा है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन टेबल में से थी वो तो लिख ली, आगे क्वेश्चन में से देख लेते हैं। हमसे कहा गया था कि वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी, फर्म सी का वैल्यू एडेड फर्म डी का आधा है, फर्म सी का वैल्यू एडेड फर्म डी का आधा है। वैल्यू एडेड सी का कितना है 500, 500 अगर डी का आधा है
तो डी का टोटल मतलब डी का फुल कितना रहा होगा 1000। दोबारा देखें एक बारी, देखें हमें कहा है कि सी जो है, सी का वैल्यू एडेड जो है वो क्या है, वो हाफ है किसके, टी के। सी का वैल्यू एडेड जो है वो क्या है, हाफ है किसके, डी के। तो डी अगर कंप्लीट होगा, फुल होगा तो कितना होगा, वो 500 है तो ये 1000 होगा। तो 500 की जगह क्या लिख दिया स्टूडेंट, 1000 लिख दिया। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और जबकि क्वेश्चन के लास्ट में फाइंड आउट भी क्या करना था, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी, यही तो निकालना है हमको। ठीक है, सेम फॉर्मूला स्टूडेंट वही वाला। ठीक है, कि वैल्यू एडेड कितना देखा, 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता नहीं, फर्क कितना आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था वो 600 था पहले वाले केस में, यहां 800 हो गया। तो 1000 प्लस 800 1800। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे, जब भी हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, उन स्टेटमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है, उन स्टेटमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है। ठीक है, इसके अलावा कोई और तरीका हमारे पास नहीं बना जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सम टाइम करते करते होता क्या है, हमारा जब हाथ बैठ जाता है तो हम बहुत जल्दी में क्वेश्चन को माइंड में और आधे ऐसे ही बिना किसी फॉर्मेट के सॉल्व करते हैं। बिना किसी फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है, बट तब तक जब तक आप रफली कर रहे हो। अगर आप फेयरली करोगे तो जो आपका बोर्ड है, बोर्ड आपसे क्या बोलेगा, बोर्ड आपसे एक प्रॉपर फॉर्मेट का आंसर मांगेगा, है ना। अगर मैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बिना फॉर्मेट के आंसर करके आ जाऊंगा तो टीचर मानेगा कि भैया तुमने चीटिंग करके आंसर लिख दिया था। तो उन्हें फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, उन्हें इस बात से भी मतलब है कि तुमने जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया आंसर का, वो आंसर का प्रोसेस कैसा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल कि जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एक एक एंट्री को हम देखें। ऐसी कोई एक सिंगल एंट्री, एक ऐसी कोई सिंगल चीज ना हो जिसको हम छोड़ दें, जिससे कि हमारे मार्क्स क्या हो सकते हो, कट सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल फॉर वैल्यू एडेड मेथड। ये हमारे पास काफी डिफरेंट तरह के क्या हो गए, वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस हो गए। एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस हमने जितने भी थे सारे कर लिए। अब जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आई एम श्योर बेसिक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप दिस टिल हियर, थैंक्स।